ये वो क्वेश्चन है जो मतलब पिछली बार एसएससी में आए हुए हैं कई सालों में। तो ये क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि ये आप जो एग्ज़ाम देंगे दिल्ली पुलिस, रेलवे पुलिस फोर्स और जो एसएससी जीडी, ये एग्ज़ाम आने वाली है आपके लिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एसएससी में पिछली बार या और एग्ज़ामों में आए हुए हैं। तो आप इनको देख सकते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार सोनार का संबंध सोना से है, उसी प्रकार लोहार का संबंध किससे है। आप इस वीडियो को एक बार पॉज करके इसका आंसर खुद दें, ठीक है। फिर देखें कि इसका आंसर क्या है सही, ठीक है। कि जिस प्रकार सोनार का संबंध सोना से है, उसी प्रकार लोहार का संबंध किससे होगा। आरी से, हथौड़ा से, गहना से, लोहा से, बेल्डिंग से। ये देखो, सोनार का क्या काम होता है। सोना को जो पिघला कर है उसको नए नए आकार में तब्दील करना। उसी प्रकार लोहार का संबंध लोहा से होगा, क्योंकि लोहार क्या करता है कि जो लोहा होता है उसी से तो वो बनाता है ना, बर्तन वगैरह जो भी कुछ आपके, ये जो हथौड़ा होता है, बेल्डिंग होता है, ये सब कुछ वो किससे करता है, इसी से तो करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, लोहार। जो सोना से मतलब जो सोनार सोना से संबंधित होगा, तो लोहार किससे संबंधित होगा, ठीक है। तो ये किससे संबंधित होगा, ये पेन नहीं चल रहा है अभी, अब चलेगा। किस संबंधित होगा, लोहा से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन जो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अध्यापक जिस तरह से शिक्षा से संबंधित है, उसी प्रकार डॉक्टर किससे संबंधित है। अब देखिए आप, अध्यापक जिस तरह से शिक्षा से संबंधित है, उसी प्रकार डॉक्टर किससे संबंधित होगा। आप एक बार पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। ये देखिए आप, एसएससी 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि हमें जब स्कूल में जाते हैं तो शिक्षा मतलब किससे मिलती है, अध्यापक से मिलती है, ठीक है। तो उसी प्रकार डॉक्टर किससे संबंधित होगा भाई, इलाज से संबंधित होगा, अस्पताल से थोड़ी होगा। अस्पताल तो वो है जिसमें हम जाते हैं, जिसमें डॉक्टर बैठते हैं। जिस तरह के स्कूल में अध्यापक बैठते हैं और हमें क्या देते हैं, शिक्षा देते हैं, उसी प्रकार डॉक्टर अस्पताल में बैठते हैं और हमें क्या देते हैं, इलाज, ठीक है। क्या देते हैं, इलाज। तो इलाज सही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड। जिस प्रकार प्रथम का संबंध अंतिम से है, उसी प्रकार वफादारी का संबंध किससे होगा। वफादारी का संबंध साफ 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 सा है कि वफादारी का, ये क्या है, इसका विलोम है, प्रथम का अंतिम। तो वफादारी का किससे होगा भाई, विश्वासघात से होगा, सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन में। ये आपके रेलवे पुलिस फोर्स, आप जो एनटीपीसी वाले फॉर्म निकल रहे हैं आपने भरवा दिए होंगे, ठीक है। ऐसे ही जीडी जो अगस्त में आपके फॉर्म निकलेंगे, ऐसे जीडी दिल्ली पुलिस के, तो इनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये मैं सोच रहा है कि ये बस आरआरबी या रेलवे पुलिस फोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी में क्वेश्चन तो एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस प्रकार संबंध भतीजा और भतीजे के बीच है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार का संबंध बछड़ा और किसके बीच होगा। देखो, भतीजा क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। और भतीजी क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। ये स्त्रीलिंग है और ये क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार का संबंध बछड़ा और किसके बीच होगा, बछड़े के बीच होगा ना। समझ में आ रहा ही रहा है कि मतलब देखो, भतीजा और भतीजे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बीच संबंध बता रहा है। तो बछड़ा, तो बछड़ा का बच्चे से संबंध होगा, बछिया से, गाय से, शेरनी से, हिरण से। तो इसका संबंध किससे होगा, बछिया से ही होगा। ये राइट आंसर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, कि भार जिस प्रकार किलोग्राम से संबंधित है, उसी प्रकार, देखो भार का ये जो मात्रक है, हम किस में लिखते हैं, किलोग्राम में लिखते हैं भार को। तो उसी प्रकार उष्मा को, ठीक है, उष्मा को देखो किससे लिखते हैं, फ़ारेनहाइट से लिखते हैं, या केल्विन से लिखते हैं, या ओम से लिखते हैं, कैलोरी से लिखते हैं, इनमें से कोई नहीं। किससे लिखते हैं आप बताइए भाई, सीधी सी बात है, इसको कैलोरी से लिखते हैं।
ठीक है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखो, आपको क्वेश्चन हल करने का सही तरीका है कि आप पहले इसको देखो, वीडियो को पॉज करो, फिर खुद सोचो कि इसका आंसर क्या होगा। मेरे बोलने से पहले एक बार क्वेश्चन निकल कर आ गया तो इसको देख लो, चेक कर लो, हाँ ये सही है, फिर मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से लो। इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, अगर आपको फिर दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर 5 मिनट आपको इसको दोबारा देख लो तो एक ज़िंदगी भर ये क्वेश्चन नहीं भूलो, क्योंकि रीजनिंग बहुत सरल होती है अगर कोई बच्चा ध्यान से पढ़े तो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस प्रकार आशा का संबंध चमक से है, उसी प्रकार निराशा का संबंध किससे है? देखो, आशा एक चमक प्रदान करती है हमें, ठीक है, उसी प्रकार निराशा का संबंध, निराशा, निराशा क्या देती है हमें? साहब सीधी सी बात है कि साहब निराशा एक चीज़, मतलब किसी चीज़ में विफल हो जाते हैं या असफल हो जाते हैं तो हम उदास हो जाते हैं। देखो, आशा हमारे चेहरे पर एक चमक देती है कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ, तो हमें एक आशा जगती है कि मन में, मतलब मन में जगती है, चेहरे पर दिखाई देती है चमक अलग सी कि हाँ ये बंदा ये काम कर सकता है। तो उसी आप जैसे जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो आपके आपके चेहरे पे एक चमक है कि हाँ मैं क्वालिफाई कर लूँगा ये चीज़, अगर आप सही तरीके से तैयारी कर रहे हो तो। उसी प्रकार निराशा का संबंध है उदासी से। देखो, एसएससी 2002 में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सब आए हुए क्वेश्चन है, मैंने इनका कटआउट निकाला है। ठीक है, ठीक है, तभी तो आपको दिख रहे होंगे कटआउट वगैरह, इनका कटआउट निकाला है कि जो क्वेश्चन आए हैं। किसी ने कहा कि सर हमें वो जो प्रैक्टिस सेशन क्वेश्चन हैं वो करा दीजिए, पिछली ईयर के आए हुए क्वेश्चन है, तो मैं ऑलरेडी आपके लिए वही कटआउट लेकर आऊँगा जो पिछले साल के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको हल यहाँ पर करवाऊंगा मैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए, मैं आपके लिए पूरे क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि जिस प्रकार क्रिकेट का संबंध बैट से है, उसी प्रकार हॉकी का संबंध किससे होगा? देखो, क्रिकेट किससे खेला जाता है? बैट से खेला जाता है ना। और हॉकी बॉल से खेली जाती है क्या? हॉकी नहीं। फील्ड से नहीं। प्लेयर, सब प्लेयर तो क्रिकेट में भी होते हैं, पर इसने क्या पूछा है कि क्रिकेट किससे खेला जाता है? बैट से खेला, तो उसी प्रकार हॉकी किससे खेली जाती है? उससे नहीं। इसका आंसर होगा स्टिक। स्टिक इज राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा है, ठीक है, तो डीएनए, डीएनए क्या होगा आप बताइए? ये एसएससी सीजीएल 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए आप। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये साइंस वाली क्वेश्चन है, तो साइंस अगर जिसको नहीं आती है ना उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वंशानुक्रम। ठीक है, अगर किसी बच्चे को मतलब डाउट हो ना कि यार ये किस हिसाब से क्यों क्या होगा, इसके आंसर 2-3 तरीके से ले सकते हैं हम, एक वंशानुक्रम, एक प्रतिरक्षा। ठीक है, तो दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे इसके। ठीक है, वैसे आएगा इनमें एक ही ऐसे सीरियल में, इसमें इस क्वेश्चन पर थोड़ी डिफरेंस छिड़ा हुआ था कि इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर उन्होंने भी सही तरीके से बताया नहीं है। ठीक है, तो इनके वंशानुक्रम और प्रतिरक्षा दोनों ही आएंगे, अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए तो दोनों कर देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर नो राइट आंसर। ठीक है, व्यवहार, मनोविज्ञान, पादप, तो इसका क्या होगा? ये दो क्वेश्चन हैं, ऐसे सीरियल 2013 में भी आया हुआ है और आरआरबी 2008। ठीक है, व्यवहार जिस प्रकार से मनोविज्ञान से संबंधित है, उसी प्रकार पादप किससे संबंधित होगा? पादप से, वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, शरीर क्रिया से, तो इसका राइट आंसर होगा वनस्पति विज्ञान से। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है ये आपके लिए टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, जिस प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि कार पेट्रोल से संबंधित है, क्योंकि कार किससे चलती है? पेट्रोल से चलती है। टेलीविज़न किससे चलता है? बिजली, प्रसारण, मनोरंजन, एंटेना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा, बताइए आप। इसका राइट आंसर होगा बिजली, क्योंकि ये साधन है एक तरीके से, और ये किससे चल रहा है वो पूछ रहा है। जैसे
कार है वो पेट्रोल से चलती है, सबको पता है। तो टेलीविज़न, टेलीविज़न बिजली से तो चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखो SSCGL 2016 दोनों क्वेश्चन। पूर्वानुमान करना मतलब, पूर्वानुमान करना मतलब भविष्य की बात करना यार। पूर्वानुमान का मतलब होता है भविष्य की बात कर रहा है अगला। पूछ रहा है कि खेद व्यक्त करना, खेद व्यक्त करना मतलब, अब यार खेद व्यक्त किस चीज़ पर किया जाता है? सोचिए, फल पर किया जाता है, या जीवन पर किया जाता है, विगत पर किया जाता है, वर्तमान पर किया जाता है? कि यार ऐसा हो गया। ठीक है, तो खेद व्यक्त उस पर किया जाता है जो बीत जाता है। मतलब जैसे विगत बीत गया, तो खेद व्यक्त करना मतलब विगत पर। ठीक है, पक्षी, हवाई जहाज, कि पक्षी हवाई जहाज से संबंधित है, तो मछली किससे संबंधित होगी? बताइए कि मछली किससे संबंधित होगी। ये क्वेश्चन आपको सस्पेंस में डालने वाला क्वेश्चन है। आप सोच रहे हैं पक्षी हवा में उड़ता है तो हवाई जहाज भी हवा में उड़ती है, ये लॉजिक सही है आपका। कि मछली है वो किस में? नाव में। मछली और नाव ये किससे संबंधित है? दोनों जल से संबंधित है। और ये पक्षी और हवाई जहाज ये दोनों किस संबंधित? हवा से संबंधित है। देखो ये आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नाव से संबंधित होगा। ये राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। देखिए अगला क्वेश्चन, कि कपड़ा मील में बनता है। ठीक है, तो समाचार पत्र कहाँ पर? यार देखो, समाचार पत्र कहाँ पर बनता है? कपड़ा मील में बनता है, ये आपको पता है। कपड़ा मील से संबंधित, तो मतलब कपड़ा मील में ही बनता होगा। ये तरीका आप समझने सही तरीके से अगर इनको सोल्व करो तो यही ट्रिक लगेगी इसमें, कि कपड़ा मील से संबंधित है, तो समाचार पत्र प्रेस से संबंधित होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा एक उपग्रह है, तो पृथ्वी क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, आपको पता है। चंद्रमा उपग्रह ही ना, तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी तारा है क्या? सूर्य है? सौरमंडल नहीं साहब, ये क्या है? ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिए, कि ढांचा, देखो मकान बनाने से पहले आपको ढांचा तैयार करना होता है। ठीक है, जिस प्रकार से आप मकान बनाते हो तो उसका ढांचा तैयार करते हो ना, कि यार इस तरीके से यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर बरामदा होगा, यहाँ पर रसोई होगी, तो उसका एक ढांचा होता है, फिर ही मकान तैयार करते हो ना। तो अस्थि पंजर, अस्थि पंजर मतलब बना लेते हो, तो क्या तैयार हो जाता है? शरीर तैयार हो जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, टंकक, यानी कि जो जिसे टाइपराइटर करता है, लेखक क्या करता है? बताइए। देखिए, टाइप राइटिंग करने वाले को क्या कहते हैं? जो आपने देखा होगा कंप्यूटर बैठा रहता है वो ऐसे टाइपिंग करता रहता है, उसको कहते हैं टंकक। तो लेखक किसको कहते हैं? लेखक उसको ही कहते हैं जो पुस्तक लिखता है। लेखनी नहीं होगी, लेखनी तो वो लिख रहा है वो चीज़ है। कथा रूप मतलब कथा रूप होता है जिसमें कथा के रूप में लिखा जाता है किस चीज़ को। जैसे आप स्टोरी पढ़ते हो ना, पेपर वेपर मतलब जिस पर लिखता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि टाइप राइटर, जैसे लेख टंकक और टाइप राइटर एक दूसरे से संबंधित है। मतलब टाइप राइटर वो होता है जो आप देखते हो ना कंप्यूटर वगैरह पे बैठा रहता है ना, वही वो टाइप राइटर होता है। और वो उसको टंकक कहते हैं, टाइप राइटर को। ठीक है, तो पुस्तक लिखने वाले को ही लेखक कहेंगे हम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुस्तक। ठीक है, अब रंग, चित्रकार की रंग है वो चित्रकार से संबंधित है, तो कास्ट किससे संबंधित होगा? 1 मिनट सोचिए आप। ठीक है, क्योंकि आप जब तक नहीं सोचोगे, मेरे द्वारा बताए हुए तरीके आप लगाते रहोगे, कुछ सोच कर इसको करने, ये आपका एक समझ लीजिए प्रैक्टिस सेट है। ऐसा प्रैक्टिस सेट आपके लिए डेली लाता रहूँगा मैं। ये लास्ट क्वेश्चन आपका, कि रंग चित्रकार से संबंधित है, तो उसी प्रकार कास्ट किससे संबंधित होगा? ऑप्शन है आपके फर्नीचर, वन, आग और बढ़ई है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपका मैं जवाब दूंगा, ये मेरी गारंटी है। हर बच्चे को जो भी डाउट होगा उसका मैं जवाब ज़रूर दूंगा। तो इसके लिए आपको कमेंट करना ज़रूरी है, कमेंट में बताना होगा क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाता रहूँगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, मैं आपको जीके की
जीके की ट्रिक्स हैं कुछ, वो भी आपके लिए लाऊंगा, जो मतलब हर बार एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।